छिंदवाड़ा जिले के पांडुरना कस्बे में गोटमार मेले का आगाज हो गया है। जाम नदी के किनारे देवी मंदिर में पूजा पाठ के बाद मेले का आगाज हुआ, जिसके बाद नदी के बीच में झंडा गाड़ा गया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच पथराव भी शुरू हो गया। गौरतलब है कि बीते कई सालों से यहां मेले का आयोजन हो रहा है। आमने सामने से पत्थरों की बौछारें होती हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग घायल भी होते हैं। आपको बता दें, प्रशासन की तमाम कवायदों के बाद भी यह खूनी खेल बदस्तूर जारी है। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते धारा 144 क्षेत्र में लगाई गई है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग नदी के दोनों किनारे पर जमा होकर पत्थरों की बौछार कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप लोगों की जानकारी में है, आज पूरा का दूसरा दिन है और यहाँ पे पांडुरना में जो है गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें जाम नदी है। जाम नदी के एक तरफ साबरगांव है, दूसरी तरफ पांडुरना है। साबरगांव वाले जो है बीच नदी में पलाश के पेड़ पे झंडा गाड़ते हैं और उसी झंडा को लेकर के कसमकस होती रहती है। उसी को लेकर के जो है ये गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। सालों से परंपरा है। आज जो है यहाँ पे 6 तरह का हमने फोर्स लगाया हुआ है। साबरगांव की तरफ अलग फोर्स लगा हुआ है, पांडुरना की तरफ अलग फोर्स लगा है। कुछ फोर्स फिक्स पॉइंट में लगे हैं, कुछ नाकाबंदी व्यवस्था में है, कुछ मोबाइल व्यवस्था में है और बाकी रिजर्व फोर्स है। हमें जबलपुर जोन के जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी से भी फोर्स मिला है। इसके अलावा जो है 8वीं बटालियन का फोर्स मिला है, 6वीं बटालियन का फोर्स मिला है। करीब 1000 कर्मचारी आज ड्यूटी पे हैं। देखिए, कई स्तरों पर बातचीत हुई है और लोगों को समझाने का भी प्रयास किया है। काफ़ी हद तक जो है वो प्रशासन की बात माने हैं, लेकिन अब वो चूँकि उनकी सालों पुरानी परंपरा है, एकदम से वैसी छूटेगी नहीं। तो हम लोग लगातार उनसे संवाद में हैं और देखते हैं आज का दिन कैसा निकलता है। तो छिंदवाड़ा के पांडुरना में हर साल की तरह इस बार भी गोटमार मेले का आगाज हुआ। धारा 144 लागू है, पुलिस तैनात है। प्रशासन की हर बार कवायद होती है कि इसमें लोग घायल ना हो, लेकिन लोग नहीं मानते। पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर पर जानकारी देंगे। पंकज, इस बार भी गोटमार मेला और इस बार भी हम देखेंगे, क्योंकि पत्थरों को इस तरह से फेंका जाता है कि चोट लगेगी ही लगेगी एक दूसरे पर, और काफी दूरी पर पत्थर को फेंका जाता है। यहाँ की परंपरा बताई जाती है, लेकिन प्रशासन की तमाम कवायद इन्हें रोक नहीं पाती। धारा 144 भी इन पर कोई लगाम नहीं लगा पा रही। पंकज जी मैडम, एक्चुअली क्या है, जो किंवदंती के ऊपर ये गोटमार चले आ रही है, कुप्रथा चले आ रही है। लोगों की मानसिकता ये है कि गोटमार हम खेलेंगे नहीं तो देवी नाराज हो जाएगी। जो इसकी आराध्य देवी है माँ चंडी का, वो नाराज हो जाएगी। सदियों पुराना एक खेल है, चला आ रहा है। अभी तक लगभग 130 लोग घायल हो चुके हैं, जिसमें 2 गंभीर घायल हुए हैं, जिनको काफी चोटें आई है और सभी घायलों को अस्पताल में इलाज जारी है। बिल्कुल, यानी अभी आप बता रहे हैं कि आगाज के बाद ही लोगों के घायल होने की खबरें आने लगी हैं। पंकज जी, अभी गोटमार अपने बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंच गया है। यहाँ से और घायलों की संख्या सैकड़ों में बढ़ सकती है। अभी दोनों तरफ से बहुत ही तीव्र रूप से पत्थरबाजी हो रही है और प्रशासन चाहते हुए भी इसमें सपोर्ट कर रहा है और नगर पालिका अमला इसमें पत्थर डलवाता है और 144 धारा लगने के बाद भी खुलेआम जिला अधिकारी के साथ है कि उन्हें रोका जा सके, बल्कि यहाँ पर निगम और तमाम अधिकारियों की मिलीभगत है। वो खुद पत्थर यहाँ पर पहुँचाते हैं। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? जी, नगर पालिका के द्वारा पत्थर डाले जाते हैं। ये तो अपने आप में ही हास्यास्पद है कि एक तरफ वही प्रशासन रोक लगा रहा है और दूसरी तरफ वही प्रशासन इन्हें पत्थर भी मुहैया करा रहा है कि आइए खेलिए, एक दूसरे को मारिए। खैर, अब इसे अगर यही हालात हैं और यही प्रशासन की मदद है तो मुमकिन नहीं है कि ये मेला या फिर ये जो पांडुरना में जो ये गोटमार मेला चलता है, पत्थर फेंकने का जो परंपरा है, वो कभी खत्म होगी या लोगों को समझाया जा सकेगा, क्योंकि समझदार तो खुद इसमें मिले हुए हैं। जी मैडम, लोगों का कहना है गोटमार है तो पांडुरना है, पांडुरना है तो गोटमार है। गोटमार जब तक चलेगी तब तक पांडुरना का नाम रहेगा। अभी तक कई लोग मर चुके, अपनी जान गवा चुके हैं। कईयों के परिवार के खाने के लाले हैं, फिर भी ये गेम प्रशासन बंद नहीं कराता। कई परिवार भूखे रहते हैं, कईयों के पास अपनी जीवन यापन करने के लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। ऐसे परिवार की जरूरत है। अगर आप ऐसा बता रहे हैं कि लोग ये मानते हैं कि पांडुरना का नाम ही गोटमार से है, तो पांडुरना को विकसित करने के लिए वहाँ पंकज, जाहिर है कि वहाँ के लोगों को
विकास देने के लिए, उन्हें रोजगार देने के लिए, कोई अच्छा काम करे, कोई अच्छी जगह जाकर पढ़ाई करे, उससे नाम रोशन हो, ना कि गोटमार से नाम रोशन हो जिसमें न जाने वही जो इस बात को कहते हैं कभी वो भी घायल हो सकते हैं, क्योंकि काफी खूनी संघर्ष उसे कहते हैं, खूनी खेल कहते हैं इसे। पंकज, अब तक मैं पंकज पांडुरना के विकास की बात करूं, वहां के लोगों को शिक्षा कैसे मिलती है, क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं हैं, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। और लोगों को जागरूक करने के लिए अब तक क्या प्रयास हुए कि ये गोटमार मेले के बारे में जागरूक किया जाए कि इससे महज आपको चोट आएगी और कुछ नहीं। जी मैम, गोटमार शांति समिति की बैठक हर साल होती है। हर साल उसमें निर्णायक फैसले लिए जाते हैं जिसमें जिला अधिकारी, जिला अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक मौजूद रहते हैं। उसके बाद भी ये गोटमार खेल खेला जाता है। लोगों को समझाई दी जाती है कि गोटमार मत खेलिए, इसमें आपकी जान जाएगी, जान जाने से आपका परिवार का पालन पोषण कौन करेगा। उसके बाद भी आज न चाहते हुए लोग, सैकड़ों लोग घायल होते हैं और कई अपनी जान गंवा देते हैं। हेलो पंकज जी, पंकज आगे अब इसे रोकने के लिए कोई और प्रयास होंगे, क्योंकि शांति समिति का भी प्रयास भंग हो गए यहाँ पर दिख रहे हैं, जो कि आपने बताया कि अभी पूरे शबाब पर आ चुका है ये गोटमार मेला और लोग एक दूसरे को पत्थर मारना शुरू कर चुके हैं। जाहिर है कोई फर्क पड़ नहीं रहा और ये तमाम प्रयास अब नाकाफी साबित हो रहे हैं। काफी साबित तो हो ही रहे मैडम। शाम होते होते ये गोटमार एकदम अपने चरम पे होगा और आंकड़े और डराने वाले रहेंगे। शायद और गंभीर घायल या नागपुर रेफर घायल शाम तक आंकड़े हमको मिलेंगे, जो कि स्थिति शाम को 6 बजे क्लियर होगी। ये कैसे किंवदंती है, कैसी सोच है लोगों की कि देवी को प्रसन्न करना है तो एक दूसरे को पत्थर मारना है, और इस पत्थर मारने के दौरान कोई भी घायल हो सकता है, किसी की मृत्यु हो सकती है। ये खबरें भी निकलकर यहाँ से हर साल सामने आती हैं कि न जाने कितनों की आंख फूट गई, न जाने कितनों के जबड़े में लगी है, सर फूट गया, न जाने कैसे कैसे डरावनी तस्वीरें भी आती हैं जब चोट लगकर वो पिक्चर्स हम देखते हैं पंकज। लेकिन उसके बाद भी लोग इस बात पे सबक नहीं लेते। ये ऐसी परंपरा या किंवदंती या लोगों का भ्रम ये कब तक चलेगा? लोग आखिर क्यों समझने को तैयार नहीं है? अगर कोई ऐसा व्यक्ति आप मुझे बताइए, किसी से आपने सुना हो कि वो जानते हो कि वो चाहते हैं कि ये सब बंद हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी उनके बस में बात नहीं। जी मैम, चाहते तो सब है मगर इस पे प्रयास कोई नहीं करना चाहता। कहीं ना कहीं लोकल पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है, कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल नेता पीछे सपोर्ट करते ही है अपनी वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में। 2011 का आपको किस्सा बताना चाहूंगा। 2011 में एक देवानंद वघाले करके अपनी जान गंवा चुके गोटमार में। उनके परिवार ने कलेक्टर को आवेदन दिया था कि गोटमार बंद कराई जाए। 2 साल पहले भी उन्होंने आवेदन दिया था और अभी भी उन्होंने मानव अधिकार को भेजा था, जिनका परिवार अभी भी पालन पोषण के लिए उनको परेशानी हो रही है। ऐसे कई परिवार है यहाँ पर जो आज तक अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तड़पना पड़ रहा है। उनको मूलभूत सुविधा भी नहीं मिल रही, उनके परिवार की जान जा चुकी है गोटमार में। काफी पीड़ा देने वाली ये बात आपने बताई कि 2011 में एक बेटा खो चुका है परिवार, और उस बेटे के खोने के बाद उनकी तकलीफ इतनी कि और कोई बेटा इस जगह से हम ना खोएं या इस गोटमार और भी कुछ ना छीन ले हमारे परिवार से, इसलिए उन्होंने आवेदन दिया। लेकिन बावजूद उसके आप जैसे बता रहे हैं कि लोकल पॉलिटिक्स, यहाँ के लोगों की राजनीति, वो खुद भी खड़े होकर मंच से तमाम चीज़ें देखते हैं। खैर, बहुत शुक्रिया पंकज जानकारी देने के लिए और ये तस्वीरें पहुंचाने के लिए। तो जैसे कि अभी हमें पंकज बता रहे थे कि कुछ लोगों को चोटें आई हैं और शाम होते होते पूरे चरम पर अपने पहुंच जाएगा गोटमार मेला, और लोग किस कदर यहाँ पर पत्थर फेंकते हैं। और अभी जो खबरें निकल कर आ रही हैं ये कि प्रशासन भी इन लोगों को पत्थर दिलवाता है, मुहैया कराता है। एक तरफ इसी प्रशासन की टीम धारा 144 लगी हुई है। धारा 144 लगना मजाल है कि कोई भीड़ आपको दिख जाए, 4 से ज्यादा लोग खड़े आपको कहीं दिख जाएं, लेकिन यहाँ झुंड के झुंड है, लेकिन प्रशासन मौन बैठा हुआ है, पुलिस मौन बैठी हुई है। और बल्कि खबरें ये हैं कि निगम प्रशासन या पुलिस इनको पत्थर मुहैया करा रही है कि लीजिए मारिए एक दूसरे को, खेलिए गोटमार। अब ऐसे में इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। इस बीच ये भी आपको बताते चले, जैसे पंकज भी हमें बता रहे थे कि 2011 में यहाँ एक परिवार ने अपना बेटा ऐसी गोटमार मेले में खोया था, और उसके बाद उस परिवार ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था कि इसे बंद करवाया जाए। लेकिन मजाल है कि कोई इसे बंद करवा दे, क्योंकि लोकल पॉलिटिकल पर्सनालिटीज, लोकल पॉलिटिक्स यहाँ पर जुड़ जाती है और कोई इसे रोकने वाला नहीं। अगर यही आलम भोपाल में होता, राजधानी में होता कि धारा 144 लागू होती और 4 से 5 लोग भी अगर खड़े दिख जाते तो फटाफट पुलिस की वैन इन्हें गाड़ी में भरती और जाकर इन्हें एक दिन कम से कम जेल में जरूर रखा जाता, थाने में रखा जाता। लेकिन यहाँ चूंकि प्रशासन की ही मिली भगत है गोटमार मेले में, तो भला कौन इसे रोक सकता है?
और ऐसे में किसी की आंख चली जाती है, किसी का जबड़ा टूट जाता है, किसी का सर फूट जाता है, तो नौबत तो ये तक आ जाती है कि लोगों की मौत भी होती है, लेकिन इसे रोकने वाला कोई नहीं।